नमस्कार सब लोगों को। सब अच्छे हैं? तो आइए आज चलते हैं हमारा बॉडी में जो सबसे लास्ट ग्लैंड है उसका नाम है गोनेड। गोनेड जो है ये आपका लास्ट ग्लैंड है। कहाँ पे है ये? मूलाधार चक्र में। तो कल हम लोगों ने बात की थी पेनक्रियाज के बारे में, तो उसके आसन, उसका इफेक्ट और इमोशंस क्या क्या है सब आप लोगों को समझ आ गया होगा। और आज हम गोनेड के बारे में बोलते हैं कुछ। गोनेड क्या है ये? इस ग्लैंड से ही पता चलता है हमारा मेल या फीमेल का बॉडी, यहीं से पता चलता है। तो हर एक जो बॉडी है, कहा जाए तो ये बॉडी है जो संस्कारों का भोगने का एक मशीन है। और ये जो बॉडी है सबका अलग अलग है। हर बॉडी में अलग अलग संस्कार है, माइंड में संस्कार है, और सबका बॉडी अलग अलग होने के कारण इसका कोई भी फोटोकॉपी नहीं है ना। तो ये जो ग्लैंड है मेन, इस ग्लैंड में अगर साइकिक जो टेंडेंसी है वो अगर इंट्रोवर्ट हो जाएगी तो क्या होगा? इसका जो इंट्रोवर्ट साइकिक टेंडेंसी को इंट्रोवर्ट होने के कारण इसका जो एक्सप्रेशन वो बाहर की तरफ, इसका बॉडी का जो ग्रोथ होगा बाहर की तरफ होगा। तो जो बॉडी ग्रोथ बाहर की तरफ होगी इसके कारण उसका टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है। अगर वही साइकिक टेंडेंसी इंट्रोवर्ट होगी तो क्या डेवलप होगा? ओवरी। तो और ये जो टेस्टिकल है, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन होता है और ओवरी से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन होता है। तो और ये जो हार्मोन सिक्रेशन के कारण ही जो है फीमेल और मेल में अट्रैक्शन का ये रीज़न है। अगर बायोलॉजिकली देखा जाए तो फीमेल और मेल में जो अट्रैक्शन है इसी के कारण, इस हार्मोन के कारण है। तो जब और साइकोलॉजिकली देखा जाए तो जब तक ये जो ग्लैंड डेवलप नहीं होता है तब तक क्या होता है, इसमें सोशल, बच्चों को देखना आप, सोशल अवेयरनेस नहीं होती है। जब वो डेवलप होने लगता है तो सोशल अवेयरनेस जागरूक होती है। तो इन हार्मोन के कारण अगर ये हार्मोन जो सिक्रेशन इसका होता है अगर डिसबैलेंस हो, संतुलन ना हो, तो उसके कारण ही लड़का को देखोगे कभी कभी बॉडी तो लड़का का है लेकिन उसके एक्सप्रेशन लड़की की तरह है, या लड़की को देखोगे कभी तो लड़की की बॉडी है लेकिन उसके जो एक्सप्रेशन है वो बॉयज की तरह है। कारण क्या है? ये जो हार्मोन की बैलेंस होने के कारण ये सब होता है। तो बाबा ने इसके लिए क्या दिया है? इसका नाम है जानुशीर आसन। तो जानुशीर आसन करना है तो बहुत ही सावधान रहना होगा इसके लिए। तो आइए देखते हैं कैसे जानुशीर आसन करेंगे। जानुशीर आसन करो। ये आपको राइट पैर आगे करना है पहले और हाथ ऊपर करके सांस अंदर लेनी, सीधा स्ट्रेट करोगे तो फिर सांस छोड़ते हुए आप नीचे आओगे और इसको पैर के तलवे को पकड़ना है, यहाँ पे सांस रोकना है। इसमें ये तीनों चीज़ें क्या है? सांस लेना और सांस छोड़ना और फिर सांस रोकना 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सांस अंदर लेते हुए फिर ऊपर आना है, फिर हाथ को छोड़ देना है। और मेन चीज़ आपका क्या इसमें ध्यान देना है कि आपका फिजिकली आप एक्सरसाइज कर रहे हो लेकिन माइंड जो रिटेंशन है, मन आपका उस टाइम रिटेंशन के टाइम में आपको कहाँ पे रखना है? माइंड अपने मूलाधार चक्र में। जब आप उसको माइंड को मूलाधार चक्र में रखोगे तो साइकोलॉजिकली आपका इफेक्ट उस हार्मोन पे, उस ग्लैंड पे पड़ेगा, तो उसका बहुत बेनिफिट है। और अब इसको चेंज करके फिर पैर को चेंज करके फिर आपको दूसरी साइड में करना है और आपका जो एड़ी है वो पूरा मूलाधार से सटना चाहिए। तो फिजिकली आपको इफेक्ट पड़ेगा मूलाधार चक्र में, क्योंकि चक्रों में ही आपके इमोशंस है,
चक्र में ही आपके एक्सप्रेशन है, यानी एक्सप्रेशन है, इमोशंस है, और चक्र में ही क्या है, ग्लैंड में ही ग्लैंड है, ग्लैंड में हार्मोन सिक्रेशन होता है। तो ये तीनों का बहुत ये है रिलेशन आपस में। तो इसलिए ये जो आसन है तो ये क्या है, सांस लेना, सांस छोड़ना और रिटेंशन जो पॉज होता है उसमें माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना अपने चक्र में। जो भी आप आसन करोगे अपने किसी भी ग्लैंड को डेवलप करने के लिए, तो आपका माइंड उस चक्र में होना ज़रूरी है, उस चक्र या ग्लैंड पे माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना है, ताकि आपको साइकोलॉजिकली भी आपके माइंड पे असर पड़े। तो अब देखिए इसको भी ऐसे सीधी सांस इनहेल करना, अंदर लेना सांस, फिर सांस छोड़ते आपको नीचे जाना है और पैर के तलुओं को पकड़ना है और सांस यहाँ पे रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 8, ऊपर सांस अंदर लेते हुए ऊपर आना है, फिर सांस छोड़ना है। तो ये बारी बारी से ये ट्रिप हो गया। ऐसे आपको कितने ट्रिप करने हैं, 8 ट्रिप। तो आप जब करोगे तो इसको बहुत ही बेनिफिट होगा आपको, मतलब मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। तो आपको यहीं से, और ये आसन इतना ही नहीं कि आपके ग्लैंड के लिए, मूलाधार चक्र के लिए फायदेमंद है, ये आपका किडनी का भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और साथ में डाइजेशन सिस्टम भी सॉल्व करता है। क्यों? ऐसे तो मैं आपको बताई थी डाइजेशन के लिए भस्त्रिकासन है, लेकिन इसका भी बहुत बेनिफिट है डाइजेशन के लिए। तो ये 3-4 चीज़ों के लिए फ़ायदा होता है, तो इसको आप रेगुलर करोगे। और एक आसन मैंने आप लोगों को पेनक्रियाज के लिए बताया था, वो प्रॉपर ठीक से हो नहीं पाया, तो वो उसको गोमुख आसन बोलते हैं। स्वादिष्ठान चक्र में इसका माइंड कॉन्सेंट्रेट करना है। कैसे करना है थोड़ा देख लीजिए। इसको सबसे पहले राइट पैर को अपने लेफ्ट पैर के बुटॉक के नीचे रखना है और लेफ्ट लेग को राइट जांघ के पास में ले जाना है, और जो राइट हैंड है वो भी ऊपर साइड रहेगा और लेफ्ट हैंड पीछे से चेन की तरह उसमें बांध लेना है। तो 30 सेकंड तक ऐसे रहना है, फिर आपको पोजीशन को चेंज करना है और आपका माइंड कहाँ रहेगा, स्वादिष्ठान चक्र में। ठीक है, और इसको फिर पोजीशन चेंज होगी, लेफ्ट पैर का राइट पैर के राइट बुटॉक के नीचे रहेगा और लेफ्ट पैर आपके क्रॉस होके राइट साइड के बुटॉक के पीछे में जाएगा और लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगा और ये, और राइट हैंड पीठ में रहेगा और दोनों चेन की तरह आपस में बंध जाएगा। ठीक है, तो ये भी, इसका भी एक ट्रिप ऐसे 30 सेकंड करना है, तो इसकी भी 4 ट्रिप करना है। ठीक है, तो इसका माइंड जब भी करोगे आप यहाँ पे 30 सेकंड जब आप पॉज करोगे तो आपको माइंड को कहाँ रखना है, स्वादिष्ठान चक्र में, क्योंकि वहाँ पे हमारा क्या चीज़ है, हमारा ग्लैंड कौन सा है, पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज ग्लैंड पे हमारा बहुत अच्छे से इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को, नमस्कार, फिर मिलते हैं। अच्छा लग रहा है वीडियो तो शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।